और अब रुक कर लेंगे मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी गब्बर जी, बताएं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कैसी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम सीट को लेकर के दिल्ली में बैठक की जा रही है और दिल्ली में बैठक को लेकर के जो तीनों राज्यों को लेकर के दिल्ली में बैठक है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन जी दूसरी तरफ अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और वो एक दिन पहले छिंदवाड़ा गए हुए थे। छिंदवाड़ा में बाहर से जो भाजपा कार्यकर्ता है उनके घर पर भोजन किया था और शिवराज ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब मैं लोकसभा की तैयारी में लग गया हूँ। लोकसभा की तैयारी के साथ साथ जो छिंदवाड़ा की सीटें हैं उन छिंदवाड़ा की सीटों पर काम करूंगा और विशेष तौर से मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं लोकसभा की 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने हथियाई थी पिछली बार, लेकिन एक सीट जो कि छिंदवाड़ा की है वो नहीं हत्या पाई थी और उस पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीत दर्ज की थी। अब सीएम की नजर उस सीट पर भी है। सीएम का कहना है कि 29 जो सीटें हैं उनकी माला बना करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाई जाएगी। इसको लेकर के लगातार काम करेंगे और अब वो इस काम में जुट गए हैं। तो कल छिंदवाड़ा गए थे, आज के ऊपर दौरे पर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान। इसके साथ में आपको बता दें कि कमलनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है। 2 दिन के दिल्ली दौरे से आने के बाद हालांकि वहाँ समीक्षा की जा रही है, उसके बाद में फिर सभी प्रत्याशियों के लिए जो 230 प्रत्याशी थे, फिर चाहे हारे हुए हों या जीते हुए विधायक हों, सभी के लिए 2-2 रिपोर्ट देने का कहा गया है कि 2-2 रिपोर्ट जल्दी से जल्दी से। और इन दोनों रिपोर्टों में ये सामने आ रहा है कि पहली रिपोर्ट में कि वहां पर हारे हैं तो किस वजह से हारे हैं और दूसरी रिपोर्ट में ये है कि क्या आपके साथ में आपकी ही पार्टी के किसी व्यक्ति ने भीतरघात किया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उन दोनों रिपोर्टों को सबमिट करना है पीसीसी में। अब पीसीसी में सबमिट करने के बाद फिर उन पर अमल किया जाएगा। अगर पार्टी का कोई भी व्यक्ति इसमें ऐसा निकलता है कि जिसने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ में भीतरघात किया हो या ओपन घात किया हो तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सागर जिले की बीना विधानसभा तहसील है, वहां से निर्मला कपरी कांग्रेस की है, उन्होंने जीत दर्ज की है और वहीं से 2 बार के रहे महेश राय विधायक जो कि अब पूर्व विधायक हो चुके हैं, उन्होंने हार का सामना किया है। इसी के साथ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सागर जिला अध्यक्ष बीजेपी के गौरव शिरोटिया पर भीतरघात करने का और साथियों पर भीतरघात करने का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम भी लिया था। उसको लेकर के बीजेपी ने उनके लिए एक लेटर जारी किया है और 3 दिन में उनसे जवाब तलब किया है कि 3 दिन के अंदर जवाब तलब करें और अपना स्पष्टीकरण दें कि इस तरह का जो नाम लेकर के आपने आरोप लगाया है वो ठीक नहीं है। इधर हम सैलाना की बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से 163 सीट बीजेपी ने हथियाई है और 63 सीट कांग्रेस ने हथियाई है। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों के बीच में एक भारत आदिवासी पार्टी से कमलेश्वर ढोंडियाल है जिन्होंने अपनी दर्ज की है। पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से एक सीट भारत आदिवासी पार्टी जो दल है उसने हथियाई है और इसके जो प्रत्याशी थे, अब जो विधायक है कमलेश्वर ढोंडियाल। कमलेश्वर ढोंडियाल हाल ही में अपनी मोटरसाइकिल से 350 किलोमीटर का 350 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके भोपाल पहुंचे हैं, जो कि रतलाम जिले की आपकी सैलाना विधानसभा है। सैलाना विधानसभा से इन्होंने जीत दर्ज की है और मोटरसाइकिल से वो कल 12 बजे के आसपास अपने साथियों के साथ निकले थे और चूंकि विधानसभा में अभी वो वर्तमान पहुंच गए हैं, विधानसभा में अभी प्रेसिडेंट टाइम में बैठे हुए हैं, वहां पर उनका स्वागत किया है। टीवी 24 पर भी उन्होंने खास बातचीत की है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारे पास जब उनसे पूछा गया कि आप बाइक से क्यों आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, कार से नहीं, उनका कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन इसके साथ में अब जो 5 साल है, 5 साल में जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए काम करेंगे और वह मंत्री बनने की भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर के मंत्री बनने की कवायद है जो उनकी, तो मंत्री की बात रखेंगे। हालांकि अभी
जो मोटरसाइकिल से आए हैं वो जी मोटरसाइकिल से अपने साथियों के साथ में विधानसभा में है। जी जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।